अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। तो हाज़िर खिदमत है फिटनेस क्लब का पार्ट नंबर 4 और ये इंशाल्लाह आज फाइनल पार्ट होगा। मुझे बड़ी उम्मीद है कि आपने तीनों पार्ट देख लिए होंगे और आपने उसको फॉलो भी कर लिया होगा। तो अगर उसमें कोई मुश्किल है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह आज हम इस पार्ट को फाइनल करेंगे और उसके बाद जिस किसी को भी ये टेम्पलेट चाहिए तो आप सिंपली जो है वो मुझे सब्सक्राइब तो आपने ऑलरेडी किया हुआ है, तो जिन्होंने नहीं किया वो भी मेरे चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और मुझे आप ईमेल कर दें तो मैं आपको इसका जो डायरेक्ट ये फ़ाइल भेज दूंगा, नहीं तो इसका डाउनलोड लिंक जो है वो मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। तो बगैर मज़ीद वक्त ज़ाया किए तो चलते हैं फिर आज की वीडियो की तरफ। इसको लिख देते हैं एक्सपेंस अकाउंट, इसकी हेडिंग, और इस पे हम चलते हैं फाइल मैनेजर पे, न्यू, और देखिए उसका नाम है एक्सपेंस अकाउंट और ये देखिए एक्सपेंस अकाउंट उसने टाइटल ले लिया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे ऑफसेट, ओके, यहाँ पे कॉमा 1, उसके बाद डबल कॉमा, फिर अकाउंट ए, फिर आगे दोबारा इस सेल को लेंगे हम 826 को और 826 से लेके जहाँ तक हमारी डेटा रेंज 50 तक कर लेते हैं कि हमारे को हो सकते हैं, और ब्रैकेट क्लोज -1 और आगे फिर कामा और आगे ब्रैकेट क्लोज। और जब हम देखिए जब हम इसको टैब इन टैब आउट करेंगे तो हमारा पूरा सर्कल जितना हमारा डाटा है उतना ये इन सर्कल में आ जाएगा। तो ये हमारी एक डायनामिक लिस्ट हो गई। इसको हम आगे फिर यूज़ करेंगे अपने फार्मूला में भी, और अगर हम फर्दर इसको अगर यूज़ करना है किसी कोड वगैरह में तो वहाँ भी इसको कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी थी और अभी हमने आज एक्सपेंस और पेमेंट को करने के बाद इसको इंशाल्लाह फाइनल करना है। तो डाटा वैलिडेशन, यहाँ पे हम इसकी डाटा वैलिडेशन लगा देते हैं एक्सपेंस आईडी पे, ताकि हमें बार बार देखना ना पड़े। तो लिस्ट में जाएंगे, डाटा वैलिडेशन, उसके बाद लिस्ट में जाके F3 प्रेस करेंगे तो हमारे सामने जितनी भी नेम रेंज होंगी वो हमारे सामने छोटा सा उनका एक टेबल खुल जाएगा, और उस टेबल में से हम अपनी रेंज को अगर क्लिक करके ओके करें, नहीं तो डबल क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली वो सोर्स में आ जाएगी और इसको हम ओके कर देंगे। तो ये हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है ये हमारी बन गई, यानी आईडी हमारे पास खुद आ जाएगी। ड्रॉप डाउन लिस्ट हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और एक्सपेंस आगे एक्सपेंस उसको ऐड कर लेंगे। तो ये वाला जो एरिया है ये हमारा एक्सपेंस का, यहाँ से रिपोर्ट हम जो एक्सपेंस अकाउंट जो है वो एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो उसके बाद फिर हम उनका टोटल अमाउंट लेंगे और उसको फिर अब डैशबोर्ड पे दिखाएंगे। तो अब हम चलते हैं अपनी माइक्रो की तरफ। कस्टमर माइक्रो फुल होगी और टैब वाले भी होगी हुई है। अब हम चलेंगे फ़िल्टर पे। सबसे पहले हमने फ़िल्टर लगाने हैं गेट रजिस्टर्ड नंबर। रजिस्टर्ड नंबर हमें चाहिए पेमेंट के लिए, रजिस्टर्ड नंबर चाहिए हमें उसके लिए कस्टमर, उसके लिए भी। तो ये ऊपर जो ग्रीन नज़र आ रहा है ये कमेंट है, एप्लीकेशन डॉट कट कॉपी मोड इक्वल फॉल्स, एप्लीकेशन डॉट कट कॉपी मोड फॉल्स। ये मैंने 2 दफ़ा क्यों लिख दिया है। बहरहाल कस्टमर DB डॉट रेंज A3 to N1000 एडवांस फिल्टर एक्शन इक्वल एक्सेल फिल्टर कॉपी। क्राइटेरिया रेंज जो है वो कस्टमर DB रेंज अंडरस्कोर लिख के हम नेक्स्ट सेकंड लाइन पे हम आते हैं A3 तो A1000 और कॉपी टू रेंज A2। यूनिक जो है वो ट्रू हो जाएगा कि हमें यूनिक वर्ड चाहिए, जो आपस में मैच हो रहे होंगे वो नहीं चाहिए। तो सेम एक्सपेंस अकाउंट हमें लेने हैं तो सेम फार्मूला है, सिर्फ हमने उसके शीट चेंज करनी है और जो सेल रेफरेंस है वो जी करना है। बाकी बिल्कुल सेम रहेगा कि हमने कहाँ से लेना है, कहाँ पे कॉपी करना है, और यूनिक जो है हमारी ऑलरेडी ट्रू रहेगा। यानी क्राइटेरिया रेंज चेंज होगा और जो हमारा डाटा की रेंज है वो चेंज होगी। और नीचे अगर हम आते हैं गेट रजिस्टर्ड नंबर, ये रजिस्टर्ड नंबर जो है वो हम पेमेंट के लिए निकाल रहे हैं कि पेमेंट के लिए पहला हमने कस्टमर टोटल के लिए निकाले थे। तो इसके लिए ये रिजल्ट एरिया जो है उसका रेफरेंस देंगे। फार्मूला बिल्कुल सेम है, हमने रेफरेंस देना है रिजल्ट एरिया का, यानी J2 और यूनिक जो है वो ऑलवेज ट्रू होगा। तो ये हमारे एक्सपेंस डेटाबेस, यहाँ से डेट वाइज
मंथ वाइज डाटा एक्सट्रैक्ट होगा, यहाँ पे कॉपी हो जाएगा और यहाँ से फिर हम फ़िल्टर करेंगे, अपने अकाउंट्स फ़िल्टर करेंगे और हमारी रिपोर्ट्स में जाके जाएगा और वहाँ से फिर हम डाटा में हम इसको सेव करें। देखिए यहाँ पे ये हमारा जो है यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होंगे यहाँ से एक्सपेंस अकाउंट, और जो टोटल है वो हम फार्मूला एक्सेल फार्मूला के ज़रिए सम इफ फार्मूला जो हमने लगाया हुआ है उसके लिए टोटल ले लेंगे और उसको शो करा देंगे हम अपने डैशबोर्ड में। तो E1000 ये हमारी रेंज है एक्सपेंस शीट की, AB3 से AC4 हमारी डेट रेंज है, और कॉपी जो होना है वो AH4 से लेके AL4 तक, और यूनिक जो है वो फॉल्स है, यानी जो कुछ भी हो वो उसको वहाँ पे वो कॉपी कर दे। इस तरह गेट पे रिपोर्ट यानी कि जो कैश पेमेंट रिपोर्ट है, सेम फार्मूला है, सिर्फ हमने शीट चेंज की है, शीट का रेंज जो चेंज किया है वो A3 से E तक है, A3 से K तक है। इसी तरह हमारी पेमेंट DB में जो AB3 से AC4 हमारा क्राइटेरिया है और कॉपी टू रेंज जो है वो भी अकॉर्डिंगली चेंज है। तो यूनिक जो है वो फॉल्स होगा, क्योंकि हमें यहाँ यूनिक नहीं चाहिए, हमें पूरा कंप्लीट डाटा चाहिए, चाहे एक की 4 एंट्रीज भी हैं। तो ये फिल्टर्स हो गए। अब चलते हैं हम अदर्स में। इसमें हमारा एक्सपेंस सेव और पेमेंट सेव का एंट्रीज है। सबसे टॉप पे पहली जो हमारी माइक्रो है वो ऐड न्यू एक्सपेंस है विद मेन डॉट रेंज H40 से लेके ये सारे जितने रेफरेंस हैं डॉट क्लियर कंटेंट इनको क्लियर हो जाए, और डॉट E40 डॉट वैल्यू इक्वल होगी डॉट रेंज K38 डॉट वैल्यू, और टैब एक्सपेंस यहाँ पे ये माइक्रो चल जाएगी। हमारी जो टैब वाली है ये हमारा हाईलाइट हो जाएगा, यानी E40 डॉट वैल्यू इक्वल है K38। तो पहले क्या होगा कि टू क्लियर डाटा इन एंट्री फॉर्म, तो एंट्री फॉर्म का डाटा हमारा क्लियर हो जाएगा। और इसका कमेंट जो है हम क्या करेंगे कि टू कॉपी नेक्स्ट आईडी एक्सपेंस आईडी, कि नेक्स्ट आईडी जो है वो हमें मिल जाएगी। जैसे हम ऐड न्यू एक्सपेंस को क्लिक करेंगे यहाँ पे हमारी वो चल जाएगी। नीचे एक्सपेंस सेव, उसके लिए हमें 2 वेरिएबल चाहिए होंगे, ईरो और कस्टमर जो है वो कॉलम विद मेन सेम। यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे कि अगर E4 जो है वो एम्प्टी हो और E42 एम्प्टी हो तो मैसेज हमें मिल जाए कि आईडी और अमाउंट जो है वो मस्ट है, एग्जिट सब हो जाएगा। उसके बाद ई रो एक्सपेंस डॉट रेंज E999 डॉट एंड एक्सलब डॉट रो +1 और डॉट रेंज E40 डॉट वैल्यू डॉट रेंज K38 डॉट वैल्यू, यानी ये हमारी एक्सपेंस आईडी हो जाएगी। यानी डॉट रेंज E40 डॉट वैल्यू इक्वल, ये अब अगर हम चलते हैं एक्सपेंस पे तो ये देखिए यहाँ पे मैंने एक रखा हुआ है इसको ताकि नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको रखा हुआ है, मैक्स का फार्मूला लगा हुआ है K38 में, तो इसी को हमने आगे यूज़ किया हुआ है नेक्स्ट आईडी लेने के लिए। यानी K38 में नेक्स्ट आईडी हमारी आईडी हो जाएगी और उसी को हम वहाँ पे लेके तो अपने मेन जो टेक्स्ट बॉक्स में इसको दिखा देंगे। E40 डॉट वैल्यू इक्वल होगी डॉट रेंज K38, और उसके बाद एक्सपेंस डॉट रेंज ए एंड ई रो डॉट वैल्यू किसके बराबर होगी डॉट रेंज E40 डॉट वैल्यू सेव डॉट कस्टमर एक्सपेंस रो। ये सेम है जैसे हमने कस्टमर सेव के लिए बनाई थी, सेम ही उसी तरह है ये, लेकिन ये इसको थोड़ा सा हमने क्योंकि इसमें लोड वाला ऑप्शन नहीं है तो ये थोड़ा सा शॉर्ट किया हुआ है। यहाँ पे सेम फार्मूला लगाएंगे कि कस्टमर कॉलम 2 to लेके 5 तक, क्योंकि 1 में ऑलरेडी हमने डाटा सेव कर लिया वो आईडी का। एक्सपेंस डॉट सेल्स ई रो कस्टमर कॉलम डॉट वैल्यू डॉट एक्सपेंस डॉट सेल्स आगे 1, यानी फर्स्ट रो में हमारा जो मैपिंग है, और कस्टमर कंट्रोल डॉट वैल्यू कॉलम डॉट वैल्यू एंड डॉट वैल्यू, यानी एम्प्टी रो और कॉलम जो है ये आपस में मैच होंगे। नेक्स्ट करेंगे, फॉर का मैसेज आवाज हमें मिल जाएगा कि योर डाटा हैज़ बीन सेव्ड। विद हमने किया था मेन, और उसके बाद हम एंड भी विद करेंगे। उसके बाद ये हमारी एक्सपेंस वाली दोनों हो गई, ऐड न्यू एक्सपेंस और सेव एक्सपेंस। इसी को हम कॉपी के नीचे करेंगे और इनका नाम चेंज कर देंगे कि ऐड न्यू पेमेंट और सेव न्यू पेमेंट, और अकॉर्डिंगली जो है हम इनके जो सेल रेफरेंस हैं, क्लियर कंटेंट वाले सेल रेफरेंस और नेक्स्ट पेमेंट आईडी वाले रेफरेंस जो है वो भी हम चेंज कर देंगे। इसमें भी कमेंट कर देते हैं ताकि अगर बाद में हम पढ़ें तो हमें पता होगी क्या चीज़ है। टू क्लियर डाटा एंट्री फॉर्म, और इसको भी कर देते हैं कि
टू गेट नेक्स्ट पेमेंट आईडी। ये हमारा टैब और कैश शीट हमारा सेम जो टैब माइक्रो चलेगी। और सेम इसी तरह बिल्कुल उसी तरह हमने यहाँ पे भी पी रो कर लिए, पेमेंट रो हमने ले लिए एज अ लॉन्ग और पेमेंट कॉलम एज अ लॉन्ग ले लिया विद मेन डॉट रेंज। ये पूरी पहली वैलिडेशन हमने वो लगाई है कि अगर जो है ये 2 सेल 3 सेल अगर खाली हों तो हमें मैसेज बॉक्स मिल जाएगा और उसके बाद एग्रेस सब हो जाएगा। पी रो हम डिफाइन करेंगे कि डी डॉट रेंज ए से लेके डॉट एंड एसएलएफ डॉट रो +1, यानी फर्स्ट हमें एम्प्टी रो मिल जाएगी। उसके बाद हमें एक्सपेंस आईडी, तो पेमेंट आईडी हमें मिल जाएगी नेक्स्ट डॉट रेंज E25 डॉट वैल्यू इक्वल डॉट रेंज K24 डॉट वैल्यू। और उसके बाद हम सेव करेंगे ये आईडी अपने कॉलम ए में हमने सेव कर ली। और उसके बाद हमने इसको फॉर लूप लगाया 2 to 11 और पेमेंट DB डॉट सेल्स पी रो ये सेम ऊपर वाला हमने कॉपी किया और सिर्फ हमने उसको शीट का नाम इसमें सिर्फ चेंज किया है और कुछ भी नहीं किया। और मैसेज बॉक्स भी वैसे का वैसा है और नेक्स्ट पे कर दिया उसमें हमने। तो सब एक्सपेंस अरेंज ये हमारे जो है 2 हमारे डेटा बनाए हुए थे वो हैं एक्सपेंस डॉट शो टू शो रिपोर्ट डाटा एंट्री फॉर्म। छोटी डेट के लिए जो हमने बनाया उसके लिए सिर्फ छोटी सी माइक्रो होगी कि एक्सपेंस उसका हम नाम लिखेंगे और डॉट शो कर देंगे, यानी एक्सपेंस रेंज डाटा एंट्री फॉर्म और पेमेंट रेंज डाटा एंट्री फॉर्म के लिए हमने ये तो छोटी छोटी माइक्रो बनाई हुई हैं कि पेमेंट डॉट शो और एक्सपेंस डॉट शो ये फॉर्म के नाम है। तो टू शो एक्सपेंस रिपोर्ट डाटा एंट्री फॉर्म, टू शो पेमेंट रिपोर्ट डाटा एंट्री फॉर्म। ये आप देखें, अभी आप देखते हैं, ये देखें ये एक्सपेंस और ये पेमेंट, ये छोटे से फॉर्म है। ये सिंपली कुछ ज़्यादा नहीं है, इसमें फॉर्म इंसर्ट करके तो सिंपली हमने 2 उसमें लिए हुए हैं, टेक्स्ट बॉक्स और 2 लेबल। आगे हमने एक एग्जिट का हमारा एक है कि हमें एग्जिट का जो बटन है हमारा उसका एक, तो मेरे ख्याल में ये हमारे कंप्लीट हो गए। इसी हम अपनी माइक्रोज को इनके बटन के साथ जो है वो असाइन कर देंगे। और उसके बाद हमारा क्या रह गया, मेन हम शीट पे जाएंगे और शीट में थोड़ा सा हम 1-2 लाइन का कोड लिखेंगे कि इफ़ नॉट इंटरसेक्ट टारगेट रेंज E8 इज़ नथिंग देन इफ़ रेंज B6 डॉट वैल्यू नॉट एम्प्टी देन कस्टमर लोड। यानी अगर B6 जो है वो एम्प्टी ना हो तो इसका मतलब ये है कि हमारा कस्टमर जो है वो लोड है, कस्टमर लोड हो चुका है। और ये नीचे वाली माइक्रो जो है वो सिलेक्शन चेंज वाली ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ये 2 लाइनें इसमें इसकी हम वर्कशीट इसका चेंज में लिखेंगे और नीचे वाली जो है वो सिलेक्शन चेंज में लिखेंगे। यानी वर्कशीट में अगर हम कुछ चेंज होती है तो ये माइक्रो चलेगी इसकी। E8 जो है अगर उसमें कुछ लिखा होगा E8 जो है उसमें कुछ ना हो और B6 जो है वो एम्प्टी ना हो तो इसका मतलब है कि कस्टमर लोड, यानी हमारी लोड वाली जो माइक्रो चलेगी यहाँ पे और हमारा डाटा लोड हो जाएगा। ये एंड इफ जो है मैंने पहले ही बताया कि जब हम विद करते हैं तो एंड विद, इफ़ करना है तो एंड इफ़, और जब फॉर रूल लगाना है तो उसका भी हम नेक्स्ट करते हैं। और अगर सिलेक्शन हो तो सिलेक्शन नीचे उसको भी क्लोज करना होता है कोलन के साथ। तो ये हमारे दोनों हो गए। ये हमारी रह गई अभी रिपोर्ट्स में भी मैंने आपको बता दिया है कि इसको सिंपल जब हम क्लिक करते हैं तो ये नीचे ड्रॉप डाउन जो बटन से बने हुए हैं ये भी हम देखते हैं कैसे बने। और यहाँ पे हम इसका पेमेंट को भी लगा देंगे, उसकी माइक्रो एक्सपेंस को भी और आई एग्जिट को भी। तो चले पहले चल के सबसे पहले इसी की माइक्रो देख लेते हैं कि शो रिपोर्ट्स इफ़ डैशबोर्ड डॉट शेप रिपोर्ट GRP डॉट विजिबल ट्रू, अगर ट्रू हो देन डैशबोर्ड डॉट शेप रिपोर्ट GRP विजिबल फॉल्स। यानी वो जो रिपोर्ट GRP है ट्रू हो तो क्लिक करें तो फॉल्स हो जाए और अगर फॉल्स हो तो क्लिक करें तो ट्रू हो जाए। एल्स यानी अगर तो रिपोर्ट GRP जो है वो विजिबल हो तो अगर हम उसको क्लिक करें तो वो फॉल्स हो जाएगा और अगर वो फॉल्स होगा तो डैशबोर्ड डॉट शेप रिपोर्ट GRP डॉट विजिबल, तो अगर फॉल्स होगा तो हम क्लिक करेंगे उसको तो वो ट्रू हो जाएगा। ये सिंपल छोटा सा 2 लाइनों का इफ स्टेटमेंट के साथ कोड है जो हमारी जैसे हम क्लिक करते हैं बटन्स को तो वो ड्रॉप डाउन जो है वह नज़र आ जाते हैं। ये देखिए ये वाले, तो यहाँ पे हम इसको असाइन माइक्रो कर दिया हुआ है, साइन करके। तो जैसे अब हम इसको क्लिक करते हैं
तो हमारा रिपोर्ट GRP हमें शो हो जाता है। तो आगे हमने जो फॉर्म इंसर्ट किए, 3 फॉर्म, एक्सपेंस, लॉगिन और पेमेंट। तो यूज़र फॉर्म इंसर्ट किए हुए मैंने सिंपली। एक्सपेंस का छोटा सा एक फॉर्म है, उसके ऊपर एक लेबल रिपोर्ट डेट रेंज के हिसाब से मैंने लगा दिया, एक फ्रॉम और एक टू, और आगे 2 टेक्स्ट। ये देखिए ये लेबल, ये देखिए ये एक लेबल है हमारे पास। इसका नेम तो नहीं चेंज किया, कैप्शन इसका चेंज है, रिपोर्ट डाटा डेट रेंज। तो इसका हमने कैप्शन चेंज कर दिया। उसके बाद उसका इसी को सेम हमने कॉपी कर लेंगे, और 2 नीचे हमने 2 टेक्स्ट ले लिए, और ये हमारे पास एक बटन है, इसकी हम कोड देख लेते हैं। बहुत सिंपल कोड है कि एक्सपेंस डॉट रेंज AB5 डॉट वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स नंबर 1, यानी AB जो हमारी रेंज है, AB का जो सेल है उसका डाटा हम ले रहे हैं। टेक्स्ट बॉक्स नंबर 1 में जो डाटा हो तो वो चला जाएगा हमारा एक्सपेंस डॉट AB5 में, और जो AC5 में, टेक्स्ट बॉक्स 2 में जो डाटा है वो चला जाएगा AC25 में। और उसके बाद हमारी मैक्रो चलेगी एक्सपेंस अकाउंट रन ऑटोमेटिकली, ये मैक्रो चल जाएगी, और गेट एक्सपेंस रिपोर्ट ये मैक्रो भी हमारी चलेगी, और मैसेज बॉक्स आ जाएगा कि योर रिपोर्ट हैज़ बीन जनरेटेड। तो इसके बाद हमारे रिपोर्ट में मैसेज आ गया योर रिपोर्ट हैज़ बीन जनरेटेड, और अनलोड भी, और ऑटोमेटिकली ये जो फॉर्म होगा छोटा ये अनलोड हो जाएगा। इसी तरह सेम पेमेंट है, पेमेंट के लिए भी वो सेम है, उसी को कॉपी पेस्ट किया हुआ है। और ये जो बटन है ये कमांड बटन सेम, इसको ऐसे ड्रैग करके तो लगाया हुआ है, और इसका कोड भी उसी तरह प्रॉपर सेम है कि पेमेंट DB डॉट रेंज AB5 डॉट वैल्यू या आ रहा है टेक्स्ट बॉक्स नंबर 1 से, और AC5 के लिए वैल्यू आ रही है टेक्स्ट बॉक्स 2 से, और हमारा रिपोर्ट डॉट रेंज J3J डॉट क्लियर कंटेंट, यानी जितने भी हमारे पहले अगर होंगे तो वो क्लियर हो जाएंगे, और फिर उसके बाद ये हमारी 2 माइक्रो चलेंगी, रजिस्टर्ड नंबर पहले कलेक्ट होंगे, उसके बाद क्या उसके पेमेंट रिपोर्ट हम गेट करेंगे अपने डैशबोर्ड के लिए। तो सेम मैसेज और अनलोड भी हो जाएगा। इन दोनों को हम अपना, ये देखिए जैसे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे अगर हम डेट लिखेंगे तो इसको हम क्लिक करेंगे जनरेट रिपोर्ट को, तो हमारी रिपोर्ट जो है वो जनरेट हो जाएगी। और एग्ज़िट का जो है बटन, इसकी आप माइक्रो देखते हैं कि पहले, जैसे कि पहले मैंने आपको दिखाई थी, ये आप देखें इसका नाम मैंने रखा है कि सब आई एग्ज़िट, ये माइक्रो का नेम, डिम आई एग्ज़िट एज आ VB मैसेज बॉक्स रिजल्ट। ये मैंने एक वेरिएबल ले लिया आई एग्ज़िट इक्वल मैसेज बॉक्स डू यू वांट टू एग्ज़िट कामा क्वेश्चन होगा प्लस VB यस नो हमें मिलेगा। आगे हम अपना दे दें, कंपनी का नेम दे दें, या हमें कोई मैसेज आप डिस्प्ले करा दें। इफ़ आई एग्ज़िट VB यस, अगर हम यस करें उसको तो एप्लीकेशन क्विट हो जाए, और अदरवाइज नो हो जाएगी, और एंड इफ़ आपने जो इफ़ किया है उसको एंड कर देंगे। और इस माइक्रो को हम लगा देंगे अपने लास्ट वाले बटन के साथ साइन कर देंगे। ये ऑलरेडी साइन किया हुआ मैंने। तो जैसे हम अब इसको क्लिक करेंगे तो हमें मैसेज आएगा, और हम अगर उसको यस करेंगे तो हम एक्सेल से क्विट कर देंगे। ये देखिए डू यू वांट टू एग्ज़िट, और अगर हम यस करते हैं तो क्विट हो जाएगा, नो करते हैं तो हमें वहीं पे स्टे करेंगे। तो ये हमने यस किया। अब ये पूछ रहा है कि आपने जो चेंजिंग की है इसमें वो सेव करनी है, तो हम कहते हैं यस। उसको अगर हम उसको यस करते हैं तो ये हमारा क्विट हो जाएगा। तो दोबारा से हम आए ओपन, तो चलते हैं हम दोबारा से VBA की तरफ, और विजुअल बेसिक को करते हैं ओपन, और हम चलेंगे अब अपने लास्ट जो हमारा फाइनल, ये देखिए जी हमारा एग्ज़िट में, ये मैंने एक बड़ा सा एक फॉर्म लिया, और ये ऊपर लेबल लगा हुआ है सेम। अगर हम इसको टूल्स में देखें, टूल्स ले लेते हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ कि एक लेबल, ये लेबल लिया मैंने ऊपर, और इसका मैंने नाम चेंज किया, फॉन्ट चेंज किया, सारा कुछ किया, और फिर उसी को मैंने कॉपी पेस्ट किया है बाकी के लिए भी। तो इस यहाँ पे आके नेम चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, कैप्शन इसकी चेंज करेंगे, इसका फॉन्ट चेंज करेंगे, कलर चेंज करेंगे अपनी ज़रूरत के मुताबिक, और हम इसको फिर हम यूज़ करेंगे फर्दर। ये छोटा बड़ा जैसे भी एक दफ़ा आप सेट कर लें, और उसके बाद अगर एक से ज़्यादा बार आपने यूज़ करना है तो आप इसको सेम इसी को यूज़ करें। इसी तरह ये भी नीचे ये भी लेबल है, सेम इस तरह लेबल है, ये भी लेबल है, ये भी लेबल है, ये भी है, ये सारे लेबल हैं, और इनमें सिर्फ कैप्शन चेंज है, फॉन्ट चेंज है। और ये मैंने एक पिक्चर इंसर्ट की हुई है, ये हमारा पिक्चर फ्रेम, यहाँ से इसका फ्रेम लेंगे, बैकग्राउंड जो इसका ट्रांसपेरेंट कर देंगे, और
यहाँ से पिक्चर से जाके जो भी हमारा पिक्चर का डेस्टिनेशन है वहाँ से हम पिक्चर ले लेंगे और वो डिस्प्ले करा देंगे। फर्ज करें यही ले लेते हैं, तो इसको हम ओके करेंगे। तो ये देखिए ये फ़िलहाल तो बहुत बड़ी नज़र आ रही है, तो हम चलेंगे इसकी पोजीशन पे। तो पोजीशन इसकी जो हम यहाँ पे चलते हैं पिक्चर साइज़ मोड और इसको स्ट्रेच कर देते हैं, जूम करेंगे तो फिर भी ये एग्जैक्ट आ जाएगी, जूम से ही आ जाएगी। तो अगर स्ट्रेच करें, अगर छोटी हो तो पूरी हमने वो स्ट्रेच हो जाती है, वो फिर भी एग्जैक्ट हमारी मिल जाती है हमें। तो ये इसको डिलीट कर दिया। उसके बाद ये टेक्स्ट दो टेक्स्ट हमारी फील्ड है, ये सिंपल टेक्स्ट फील्ड। बैकग्राउंड कलर उनका मैंने थोड़ा सा येलो कर दिया हुआ है। तो ये देखिए बैक कलर पहले वाइट है और बैक कलर का येलो है। और इसका नाम टेक्स्ट बॉक्स 1 और टेक्स्ट बॉक्स 2 ही मैंने रहने दिया है, क्योंकि इन्हीं को यूज़ कर लेंगे हम, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर चेंज करना चाहें तो उनको कर भी सकते हैं। और ये हमारे नीचे 2 बटन है, ये देखिए कमांड बटन, ये बटन एक लिया बड़ा सा। इसका कैप्शन जो है अगर आप चेंज करें कैप्शन, तो कैप्शन कर देंगे, इसका सैम्पल कर देते हैं, सैम्पल बटन। और इसके बाद कलर फॉन्ट जो भी हम मर्जी का अगर हम जो भी चेंज करना है उसका हम करके तो कर सकते हैं। ये कलर हो गया। इस तरह इसका हम यहाँ से फॉन्ट से जाके तो फॉन्ट चेंज कर लेंगे। ये हमने फॉन्ट चेंज कर लिया है। तो ये देखिए ये हमारे इस तरह 2 बटन जो हैं वो बन गए हैं। एक बना के उसी को कॉपी कर लिया है, दूसरा सिर्फ उसका कैप्शन चेंज कर दिया। तो अभी हम चलेंगे इनके कोड्स की तरफ कि कैंसल और लॉगिन में कोड कौन सा इस्तेमाल हमने किया है। छोटा सा 2-3 लाइन का कोड है, तो ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं है, सिर्फ इसमें एग्ज़िट यानी सिर्फ लॉगिन के लिए है, उसमें कोई और ऑप्शन नहीं है। तो ये देखिए इसका नेम जो है हमने रखा है लॉगिन और कैप्शन इसकी जो है वो है लॉगिन विंडो। तो लॉगिन विंडो तो कहीं यूज़ नहीं होगी, लॉगिन जो नेम उसका है वो हम उसको, तो साइज़ इसका तो क्योंकि ये इसको अगर हम राउंड कर दें तो 699 या 700 भी हम इसको कर देंगे, फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं और ड्रैग करके भी हम इसकी साइज़ को कर सकते हैं। तो विड्थ इसकी 1200 है और ये है। तो अभी हम चलते हैं इसके कोड, राइट क्लिक करें इसको, चलते हैं इसके कोड की तरफ। और इसका जो कैंसिल का कोड है वो तो बिल्कुल सिंपल है। एक दफ़ा हम लिखें अनलोड मी और दूसरी दफ़ा लिखें हम login.show, यानी तो ये हमारा अनलोड हो जाए, तो अनलोड हो जाएगा। और लॉगिन का जो बटन है वो .show यानी रिफ़्रेश हो जाएगा। एक्चुअली एक दफ़ा अनलोड होके दोबारा से लॉगिन होगा तो हमारा रिफ़्रेश हो जाएगा, हमारा पूरा जो फॉर्म है वो हमें दोबारा से ब्लैंक मिल जाएगा। और दूसरा ये हमारा कमांड बटन हमारा जो लॉगिन वाला है, इसमें हमें 2 चाहिए, हम यूज़र चाहिए और हमें पास हम एज 2 वेरिएबल ले लेंगे और यूज़र को हम रख देंगे टेक्स्ट बॉक्स 1 के बराबर और पास को हम साइन कर देंगे टेक्स्ट बॉक्स 2। और नेक्स्ट जो है हम यूज़र और पास को इस्तेमाल करेंगे, यानी ये यूज़र नेम हो गया और ये हमारा पासवर्ड हो गया। यानी टेक्स्ट बॉक्स 1 में जो है हम यूज़र नेम लिखेंगे और टेक्स्ट बॉक्स जो हमारा 2 है उसमें हमारा पासवर्ड होगा। तो उसको हमने जो वेरिएबल बनाए हैं यूज़र और पास उसमें हमने फीड कर लिए। अब इनको हम यूज़ करेंगे इफ़ यूज़र इक्वल admin and password equal admin or user equal user and password equal 000, then unload me and application dot visible बराबर true। यानी अगर तो ये मैच हो जाए तो वो हो जाए, अदरवाइज हमें मैसेज मिल जाएगा, एल्स हमें मैसेज मिलेगा कि मैसेज बाय यूज़र और पासवर्ड नॉट करेक्ट, वी बी ओके ओनली प्लस वी बी क्रिटिकल और कामा आगे लॉगिन इन्फो इनवैलिड आ जाएगी और अनलोड मी और login.show दोबारा से ये हो जाएगा कि हमारा फॉर्म रिफ़्रेश हो जाएगा अगर हमारे रॉन्ग पासवर्ड होंगे और हमारे दोबारा हम दोबारा से इसको ट्राई करेंगे। वैसे बाद कुछ भी लिख सकते हैं, ट्राई अगेन या लॉगिन इन्फो इन फेल्ड ट्राई अगेन, कुछ भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ये छोटा सा कोड है। और एप्लीकेशन डॉट ट्रू, इसमें अगर जो है वो पहले हमने इसको द वर्कबुक के फंक्शन में जाके तो हमने एप्लीकेशन विजिबल वहाँ पे फॉल्स किया हुआ है कि जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो हमारी एक्सेल शीट नहीं खुलेगी बल्कि हमारा फॉर्म खुलेगा और वहाँ से हमें कुछ भी एक्सेल नज़र नहीं आएगा। जैसे हम लॉगिन करेंगे तो फिर हमें हमारी एक्सेल शीट हमारे पास ओपन होगी। ये देखिए यूज़र इनिशियलाइज, जैसे यूज़र फॉर्म हमारा खुले तो हमारे टेक्स्ट बॉक्स खाली होने चाहिए और हमारा जो कर्सर है वो टेक्स्ट बॉक्स 1 पे ब्लिंक होना चाहिए।
उसके बाद जो है हम चलेंगे दिस वर्कबुक, इसकी कोडिंग में चलते हैं, व्यू कोड करते हैं। ये 2 लाइन हमने लिखी हुई हैं, एप्लीकेशन डॉट विजिबल फॉल्स और लॉगिन डॉट शो। तो इससे क्या होगा कि जैसे ही हम अपनी शीट को खोलेंगे तो ऐसे शीट नहीं खुलेगी, हमारा लॉगिन फॉर्म खुलेगा और उसमें हम लॉगिन करके आगे हम फर्दर जाएंगे। और फर्दर आप यहाँ पे और भी कंडीशन दे सकते हैं कि कौन सी शीट उस वक्त हाइड हो और जब हम लॉगिन हो जाएं तो कौन सी शीट जो है वो ओपन हो जाए, और यानी एडमिन के लिए कौन सी है, यूज़र के लिए आगे फर्दर हम आगे करना चाहें तो इसको और ज़्यादा कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये हमारा लॉगिन फॉर्म भी कंप्लीट हो गया और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ भी आई हुई होगी और बेनिफिशियल भी लगा होगा। आप लोग इसको ट्राई करें, और अगर जो आप खुद से ट्राई नहीं करना चाह रहे, इसी फाइल पे अगर आप कोशिश करना चाह रहे हैं चेंज करने की या देखने की, तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे ईमेल कर दीजिए, मैं आप लोगों को ये फ़ाइल जो है वो सेंड कर दूंगा या इसका लिंक जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। तो फिर इंशाल्लाह मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।